नाजायज लोगों को जो मारे जा रहे हैं इसका हम विरोध करते हैं और तुरंत युद्ध विराम की मांग करते हैं। धन्यवाद। रहे कि सीएए एनआरसी के खिलाफ के जो संघर्ष जो ये मंच शुरू किए, ये दूसरे भी मंच है और सभी मंच के साथ हम मिलकर काम करते हैं। और मौलाना साहब हमेशा हमारा जो एक ताकत रहा है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो मन में जो बातें हैं जो हमें समझना चाहिए आप बताइएगा। तो सबसे पहले एक बात जहन नशीन कर लें, जो ताकत के नशे में ताकतवर हुकूमतें भूल चुकी हैं। एक बात, सिर्फ एक बात जहन में रखें, जो ताकत के नशे में ताकतवर हुकूमतें भूल चुकी हैं वो ये है कि दुनिया के सारे इंसान एक ही माँ बाप की औलाद है। दुनिया के सारे इंसान एक ही माँ बाप की औलाद है। अगर फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है तो जाहिर सी बात है इतनी जो बड़ी तादाद नजर आ रही है वो भी इस बात का एहसास रखते हैं कि जैसे हम इंसान हैं वो भी इंसान है। जैसे हमें भूख और प्यास लगती है उन्हें भी भूख और प्यास लगती है। जैसे हमें बीमारी के वक्त दवाओं की ज़रूरत होती है उन्हें भी दवाओं की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम अपने बीवी बच्चे रिश्तेदार माँ बाप को जोड़कर उनकी आंखों के सामने रहना और उन्हें रखना चाहते हैं, यही जज्बात उनके भी। मगर इस्राइल जालिम के बमबार तैयारे सारे रिश्तों के चिथड़े उड़ा रहे हैं और उसके बावजूद अमेरिका एक महज़ब ताकत, इस्राइल एक महज़ब ताकत, बरतानिया और फ्रांस एक महज़ब ताकत। मैं समझता हूँ इससे बड़ा धोखा जब से दुनिया बनी कभी नहीं हुआ होगा, जहाँ बैठकर जालिम को पूरे तौर पर उसकी मदद की जा रही है, मजलूमों का वीटो किया जा रहा है। नहीं वीटो, क्या ये अफसोस की बात नहीं? यकीनन जहाँ बम गिर रहे हैं, जिनके घर उजड़ रहे हैं, जहाँ मासूम बच्चा पैदा होते ही माँ को खो दे रहा है और जहाँ बूढ़े माँ बाप के सामने जवान बच्चा दम तोड़ रहा है, जहाँ जवान बच्चे के सामने बूढ़े माँ बाप दवाओं से महरूम हो रहे हैं, वो दर्द अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। वो दर्द अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। यहाँ के पुरअमन माहौल में हम उसे महसूस नहीं कर सकते। मगर इतना कहूँगा, जितने लोग आए कम से कम उनके दर्द को अपना दर्द समझने वाले आए, उनके दुख को अपना दुख समझने वाले आए, उनके प्यास को अपनी प्यास समझने वाले आए, उनके गमों को अपना गम बनाने वाले आए। आप दुआ करें कि पूरी दुनिया में यही माहौल हो कि इंसाफ का बोलबाला हो। आप शायद एक शेर से बात पूरी समझ सकते हैं। आज कातिल के लिबादे में खड़ा है मुंसिफ समझते न चाहती। आज कातिल के लिबादे में खड़ा है मुंसिफ, अदल का यानी इंसाफ का, अदल का धूम से निकलेगा जनाजा यारो। सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर ये ताकतें फिर भी मुहज़्ज़ब हैं, जहाँ इंसानी जान चिथेड़ी की तरह उड़ रहे, खसो खाशाक की तरह उड़ रहे, उनकी जानों की कोई कीमत नहीं रह गई। खून पानी से भी ज्यादा सस्ता हो गया। हर तरफ लाशें, कराते, सिसकते, बिलकते, रोते हुए लोग, मगर इन जालिमों के दिल में, बाजू में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर जो जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। बस हम माना कि जमीन को न गुलजार कर सके, यानी जमीन को बागो बहार तो नहीं बना सके, माना कि जमीन को गुलजार न कर सके, कुछ खार कम तो करके गुजरे जिधर से हम, यानी कुछ कांटे तो हटा दिए,
بس یہ دعا کریں کہ اللہ اس کانٹے کو ہٹا دے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. آپ کی جب دعائیں ہوں گی، آہیں ہوں گی، فکر ہوگی کہ ہاں انسانیت کا درد رکھنے والے انسان آج بھی موجود ہیں، دوسروں کے بھوک اور پیاس کو سمجھنے والے آج بھی موجود ہیں، دوسروں کے غم کو سمجھنے والے غم زدہ لوگ آج بھی ہیں. انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا اور اس کا جنازہ نکلے گا اور ظالم اپنے کردار کو پہنچ کر رہے گا. دعا کریں اس موقع پر اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق دے، عزم اور حوصلے کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں اور مظلوموں کے ساتھ ہو. ظالم کتنی بڑی طاقت ہو، ظالم کتنی بڑی طاقت ہو، مگر وہ ظالم ہے. چور کبھی شاہ نہیں ہو سکتا، ثانی اور بدکار کبھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. اس کے ظلم کا ڈنکا آج گاؤں گاؤں پوری دنیا میں بٹ رہا ہے. اسرائیل ظالم ہے اور اس کا ساتھ دینے والے ممالک بھی ظالم ہیں، چاہے امریکہ ہو، فرانس ہو، برطانیہ ہو. انہوں نے انسانیت کی قدر نہیں پہچانی. بس آپ اتنا مختصر طور پہ سمجھ لیں، آپ صدر امریکہ نہیں، آپ ویٹو پاور نہیں رکھتے، مگر آپ کے پاس سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑا پاور یہ کہ آپ کے بازو میں ایک دھڑکتا ہوا دل انسانیت کے لیے موجود ہے. اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں. انسانیت اور دل کی بات یہاں پر کی. یہاں پر عادل ہے، عادل کئی سارے پروگرام میں آتے ہیں، آیا ہے. آج انہوں نے کہا کہ وہ ان کے پورے پریوار کو لے کے آئے، بچے بھی ہیں، بہت لوگوں نے لایا، لیکن انہوں نے کہا کہ آج یہ آواز اٹھاتا نہیں ہے